तो बच्चों प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए माध्यक उसने दे ही रखा है आपको, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न में, और बारंबारता दे रखी है, जिसमें बारंबारता यहाँ पे x दे रखा है और ये y दे रखा है, यानी इस x और y का आपको मान ज्ञात करना है। और उसने कहा है कि इस बारंबारता में x और y का जो भी मान होगा इन सब का योग करेंगे तो वो 60 होगा, ठीक है। तो आपको ये मान ज्ञात करने हैं x और y के, बारंबारता आपको दी हुई है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है आपको, बारंबारता दे रखी है और संचयी बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल को हम CI पता है आपको, बारंबारता को F लेते हैं और संचयी बारंबारता को CF लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इसकी संचयी बारंबारता। तो ये पहला वाला मान ऐसी की ऐसी आएगा, यानी 5 यहाँ पे ऐसी की ऐसी लेना है आपको, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था CF निकालने के लिए। अब इस 5 में ये x जोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे आना है, यानी 5 प्लस के x हो जाएगा। फिर इस 5 में 20 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 प्लस x। फिर 25 में ये 15 जोड़ना है आपके पास, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस के x। फिर 40 प्लस x में y जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस के x प्लस के y। और इसके बाद इसमें 5 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस के x प्लस के y। यानी जब हम इस बारंबारता को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या आएगा, 45 प्लस के x प्लस y, ये आएगा, ठीक है। और इस पूरे बारंबारता को जो योग दे रखा है वो कितना है, 60 है। तो यानी ये पूरा जो योग 60 किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि हमने इसी को ही जोड़ा है, जो ये आया है 45 प्लस x लास्ट में, अंतिम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं n बराबर 45 प्लस के x प्लस के y। n कितना है आपके पास, 60 है, 45 प्लस के x प्लस के y, ये हो गया। अब उसके बाद ये इधर आया था, 60 में से आप 45 घटाएंगे बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। अब 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 15। तो 15 बराबर हो जाएगा x प्लस के y। ये हो गया आपके पास पहली समीकरण, ठीक है बच्चों। अब उसने आपको क्या क्या रखा था क्वेश्चन में, पहले ये देख लेते हैं। तो उसने प्रश्न में दे रखा था आपको माध्यक कितना, 28.5। तो वैसे तो बच्चों हम क्या करते हैं, n भाग में 2वां पद निकालते हैं, लेकिन यहाँ से हम n भाग में 2वां पद अगर हम निकाल भी लेते हैं, जैसे तो n भाग में 2वें पद निकालते हैं, तो n कितना है आपके पास, 60 है। 60 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30वां पद हो जाएगा। तो अब इस 30वां पद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कैसे कि इस 30 को आपको किस में लेना है, यानी इसके अंदर किस में लेना है, क्योंकि x प्लस वाई से तो नहीं पता चल रहा आपको कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। तो उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि जो माध्यक प्रश्न में दे रखा है वो माध्यक क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे 28.5 किस वर्ग अंतराल में लेंगे, क्या 0 से 10 में ले सकते हैं, नहीं लेंगे। 20 से 10 से 20 में नहीं ले सकते, 20 से 30 में इसमें ले लेंगे। तो ये वर्ग अंतराल इसके अंदर, यानी ये माध्यक 28.5 20 से 30 के उसमें आएगा, तो इसे हम क्या मानेंगे, L। जो ये वर्ग अंतराल का पहला होगा ये L होगा, ये होगा आपके पास F, और जिसमें चेक करते हैं उससे ऊपर के मान को क्या लेते हैं, C, ठीक है। बस ये निकल गया आपका। इसके बाद आपको इसके सूत्र में इन मानों को रखना है। तो L हमने ले लिया 20 था, जो आपके पास बारंबारता थी वो भी 20 थी, क्योंकि ये तो वर्ग अंतराल का 20 था। उसके बाद आपके पास कितना था, CF कितना था, 5 प्लस x था। माध्यक प्रश्न में आपको दे रखा था कितना, 28.5 है। और h बच्चों देखेंगे वर्ग अंतरालों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो माध्यक कितना है, 28.5 है, ये आपको सूत्र पता है। माध्यक की जगह रखेंगे आप 28.5 बराबर में L कितना है आपके पास, 20 है। n भाग में 2, n भाग में 2 कितना आया था, 30। CF कितना है आपके पास है, 5 प्लस x। तो ये 5 प्लस के x ले लेंगे, यहाँ पे इसको हम बड़ा वो बना देते हैं ब्रैकेट। F कितना है, 20 है, और h कितना है आपके पास, 10 है। ये गुणा में 10 है, भाग में 10 है, 0 से 0 हम काट देते हैं। अब ये 20 इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं,
28.5 माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये 30 हो गया, इस माइनस की अंदर गुणा होगी तो माइनस के 5 होगा, माइनस के x होगा और भाग में कितना आएगा 2। अब 28.5 में से माइनस करेंगे आप 20 तो कितना आएगा 8.5 और इस 2 की इधर गुणा कर देते हैं हम, और 30 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 25 माइनस के x। ठीक है, उसके बाद 8.5, 28.5 में से 20 घटाया तो 8.5 बना, इसकी 2 से गुणा कर दी थी तो ये कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 माइनस के x। हम ये x माइनस का है इधर ले आते हैं और 17 को इधर ले आते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 17। ठीक है, 25 में से आप 17 घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा आपके पास 8। तो x का मान तो बच्चों आ गया 8। उसके बाद ये मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी x प्लस वाई बराबर कितना था 15। x का मान बच्चों 8 आ चुका है आपके पास, प्लस के y बराबर 15। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, इस 8 को उधर लेके जाना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस के 8 और y बराबर हो जाएगा 15 में से आप घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 7। तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7। यही प्रश्न का हल था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।